पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी का बहुत वेलकम है आज के हमारे इस शो में। और दोस्तों ये शो आज हमारा जो शुरू हुआ है ये ऑन पैसिव टीम डेडिकेटर्स के एक नई दिशा, जिसमें कि आपको पता है एक नई दिशा में हमारे डॉक्टर जी मोदी सर ने हमें एक नई दिशा देने का फैसला किया है। क्योंकि नई दिशा से क्या है दोस्तों, एक उभरता हुआ सूरज, जैसे कि आप हमारे उसमें देख भी पा रहे होंगे, आपने हमारा जो लिंक देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि वहां पर शो हो रहा था एक नई दिशा, एक सूरज उग रहा है, यानी कि कुछ नया होने वाला है। और हम अपने न्यू फेज की तरफ है, अगर ऑन पैसिव की भी बात करते हैं दोस्तों साथ साथ, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। क्योंकि दोस्तों ऑन पैसिव में आपको, आप इतनी बड़ी कंपनी की एक फाउंडरशिप आपके पास है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग बात करेंगे, एक जनरल टॉक रहेंगे, जिसमें कि मोदी सर का स्पेशल सेशन रहेगा। आज का सेशन रहेगा दोस्तों हमारा एटीट्यूड का। कल सर ने बात की थी हमारी अपनी वैल्यू पर, कि अगर हमारी अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो उसमें हमें किन किन चीजों का कैसे कैसे करना है और क्या क्या चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो हम उसी पे बात करेंगे दोस्तों। तो आज हमारे रहनुमा हमारे डॉक्टर जीत मोदी सर, जो कि हमारे हमारे एलसी मेंबर भी हैं और साथ ही साथ हमारे गाइडर और मोटिवेटर भी है। तो मैं चाहती हूँ बहुत ही इज्जत के साथ मैं सर को इनवाइट करूँ। सर प्लीज आप आइए, क्योंकि आज हमारे पास टाइम बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो हम सीधा सर के पास जाएंगे। सर वेलकम है आज के शो में आपका। वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। और मैं शुरू करने से पहले चाहूंगा कि नाज़मा मैडम आप अगर हैं तो कुछ बोलिए, तो हमें मालूम पड़े कि आप आ चुकी हैं। राइट। नाज़मा मैडम दिख तो रही है लेकिन हैंड रेज किया हुआ है। हाँ नहीं आज मैं कहाँ हूँ, मुझे दिख नहीं रहा। मैं हूँ कहाँ, मुझे दिख नहीं आप रहा। पैनल पर हैं, आप पैनल पर है नाज़मा मैम। मुझे नजर नहीं आ रहा है। नहीं आप पैनल पर है, तभी तो हम आपको सुन पा रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स में अच्छा, से नहीं सुन पाते ना। हाँ ओके ओके यस ओके। प्लीज। ओके, तो आज का वेबिनार स्टार्ट करें नाज़मा मैडम। जी बिल्कुल सर, टाइम कम है सर, शुरू करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन आज टीम डेडिकेटर के ये प्लेटफॉर्म पे नई दिशा में आप लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। और कल से हमने इस वेबिनार को स्टार्ट किया और दोस्तों सर की कॉल आ गई है, तो आ गए सर अपने। नहीं, स्पीकर मोड पे बोल रहे हैं, स्पीकर मोड पे रखिए, स्पीकर मोड। ओके, स्पीकर मोड पे रहे। ओके, सर्वानंद जी बराबर है? हाँ सर, बात कीजिए प्लीज। ओके, तो दोस्तों आज हमारा ये सेकंड वेबिनार है और ये एक हम नई चीज जो है हम लेके आए हैं और उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। और एक नया स्टेप हमने लिया है, एक नई दिशा ली है हमने, क्योंकि अभी आपको जैसे मालूम है कल से फाउंडर पोजीशन सारे बंद हो चुकी है, पेंडिंग पोजीशंस भी बंद हो गई हैं और अब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। गिनती आ गई है कि ये लोग हैं जो दुनिया को कुछ करके दिखाएंगे और ये लोग हैं जो दुनिया में एक चेंज लाएंगे। तो अब हमें एक नई दिशा की ओर जाने की जरूरत है। और जैसे कि ऐश मुबारक सर और गुशमिंदर सर और सारे हमारे जो लीडर्स हैं वो बोलते हैं कि अब हम उस कंपनी में हैं कि जो कहा जाए कि वर्ल्ड में टॉप मोस्ट कंपनीज में आने वाली कंपनी है ऑन पैसिव आने वाले 1 साल में। तो उस कंपनी के हम लोग फाउंडर्स हैं। तो यहाँ हमें चाहिए कि हम अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करें, हम अपनी जो क्वालिटीज हैं उनको भी लोगों को बताएं। तो वो डेवलपमेंट करने के लिए ही हमने ये वेबिनार को स्टार्ट किया। यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई प्रोडक्ट की बात नहीं है, यहाँ पे किसी लीडर की बात नहीं है, या यहाँ पे ये नहीं है कि ये लॉन्च होने वाला, ये प्रोग्राम होने वाला, ऐसा है फिजिकल इवेंट, कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ हम बात करेंगे कि हमें ऑन पैसिव के थ्रू किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, किस तरह से हमें अपना लीडरशिप स्किल दिखाना है।
तो इस कड़ी में जो पहला हमने कल बात करी थी वो वैल्यू के ऊपर बात करी थी और बहुत अच्छा कल का वेबिनार रहा था। तो उसमें शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि उसमें हमने बात करी थी कि हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। हमें अपने आप को लोगों के सामने जब हम आए तो लोगों को लगे कि ये आदमी है जिसकी वैल्यू है, तो हमारी वैल्यू देख के लोग हमारे साथ जुड़ें और लोग हमारी क्वालिटीज को अपनाना चाहें, तो उसको बोलते हैं वैल्यू। तो इस वैल्यू के लिए हमें जो है बहुत मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे जिस टाइम हमारी वैल्यू डेवलप हो जाएगी तो हमारे लिए बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। तो दोस्तों कल का जो वेबिनार था इसमें मैंने एक 5 सेंटेंस दिए थे जो कि मिस्टर ढोलकिया जो है हमारे हीरे के व्यापारी, जिनको के पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने ये 5 सेंटेंस बोले थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो कल या वेबिनार में थे उन लोगों ने ये 5 सेंटेंस को नोट किया होगा और इसको हमें रोज मॉर्निंग में इसको रिपीट करना है। तो जो नहीं थे उनके लिए मैं ये 5 सेंटेंस बोल देता हूँ। अगर आपके पास कॉपी पेन है, और आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वेबिनार में आते हैं नई दिशा में तो कॉपी पेन लेके ही आए, तो आपको फायदा होगा। नहीं तो ये आएंगे खाली सुन के चले जाएंगे, भूल जाएंगे। तो ये वेबिनार ऐसा है कि जिसको नोट करना चाहिए और इसको हमें रीड करना चाहिए, बार बार हमें इसको पढ़ना चाहिए ताकि हम अपनी क्वालिटीज को डेवलप कर पाए। और ये ऑन पैसिव में ही नहीं, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आपको डेली लाइफ में भी काम में आएंगे। तो दोस्तों कल जो 5 बातों पे जो हम बात करी थी कि मॉर्निंग में सुबह उठ के हमें 5 सेंटेंस दोहराना है। सबसे पहला क्या बोलना है? आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। सेकंड क्या बोलना है? गॉड इज विथ मी, भगवान मेरे साथ है, ऊपर वाला अल्लाह ईश्वर मेरे साथ है, ये बोलना है। थर्ड सेंटेंस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। फोर्थ सेंटेंस जो है वो है आई एम द विनर, आई एम द विनर, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। और फिफ्थ सेंटेंस जो था टुडे इज माय न्यू डे, आज मेरा नया दिन। तो ये 5 सेंटेंस को आप लिख लें और सुबह मॉर्निंग में इसको आप 2 या 3 बार रिपीट करें तो आपका पूरा दिन जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आप निकलेंगे और पॉजिटिविटी की साथ ही आपका पूरा दिन गुजरेगा पॉजिटिविटी के साथ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई एम द बेस्ट, गॉड इज विथ मी, आई कैन डू इट, आई एम द विनर, टुडे इज माय न्यू डे। ये 5 सेंटेंस को बिल्कुल नोट कर लीजिए और आप 2-4 बार बोलेंगे तो फिर ये आपको याद हो जाएंगे। तो ये हमने कल बात करी थी वैल्यू के ऊपर। अब आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे वैल्यू। अगर हमें अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा एटीट्यूड, कि हमारा एटीट्यूड क्या है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हम लोगों के सामने बहुत अच्छे से अपने आप को पेश कर पाएंगे अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड में। और नेगेटिव एटीट्यूड है हमारा तो हमारी वैल्यू डाउन होगी और हम खुद लोगों के सामने जब जाएंगे तो हम उनको वो अपनी वैल्यू नहीं बता पाएंगे जो हम बताना चाहते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे एटीट्यूड के ऊपर। तो दोस्तों अभी भी मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो प्लीज ले लीजिए, और जो पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करिए और इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो इस एटीट्यूड के सब्जेक्ट में आने से पहले हम 6 चीजों पे बात करेंगे कि हमें अगर अपनी वैल्यू बढ़ाना है, अपनी कीमत बढ़ाना है, तो वो क्या 6 प्रिंसिपल्स हैं जिसपे हमें काम करना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो प्रोवाइड वैल्यू एंड फील वैल्यूएबल, यानी दूसरे को वैल्यू दीजिए और खुद अपने आप को वैल्यूएबल फील करिए। क्या होता है, ये दुनिया जो है ना, इसके अंदर ये गोल है, पूरी दुनिया गोल, और जैसा आप दूसरे के साथ करते हैं वैसे ही आपके साथ होता है। पलट के आता है, पलट के कोई भी चीज होती है वो पलट के वापस आती है। जैसे हम बोलते हैं ना, यार हमारे साथ क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया, हमने तो यार अच्छा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो जिसकी वजह से हमें ये चीज आज भुगतना पड़ रही है, या ये खुशी हमें मिल रही है। दोनों चीजें, खुशी में भी है और प्रॉब्लम में भी है, तो दोनों चीजें जो है वो पलट के वापस आती हैं। तो हमें अगर ये है कि हम अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सामने वाले को वैल्यू देना पड़ेगी। जो हमारे साथ है, जो हमारा कोवर्कर है, या जो हमसे नीचे है, या जो हमसे ऊपर है,
उसको हम वैल्यू देंगे तो हमको खुद भी अपने आप को वैल्यूएबल फील करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है। आप देखिए, आप किसी को सही, चापलूसी वाली नहीं, लेकिन अगर आप जिस आदमी में जो क्वालिटी है, अगर आप उस आदमी की तारीफ करेंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा महसूस होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मतलब ऑटोमेटिकली आपके दिल में भी ये आएगा कि नहीं यार, मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने जिस आदमी की जो वैल्यू थी उस वैल्यू को मैंने उसको दिया। तो प्रोवाइड वैल्यू एंड फील वैल्यूएबल। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है किसका? वैल्यू को इंक्रीज करने का, कि दूसरे को वैल्यू दीजिए। दूसरा जो है वो है कीप योर प्रोमिसेस। हमेशा अपने वादे पे रहिए। कभी भी जो बात आप करते हैं उस बात से मुकरिए मत। कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि आप अपने वादे पे नहीं रह पाते, होता है। जरूरी नहीं कि आपने जो बात कही है वो पूरी आप कर पाए। अगर आप ऐसा लगता है आपको, तो आप सामने वाले को उसको आप मानिए, उस बात को, उसको कबूल कीजिए। आप बोलिए कि नहीं, मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था, लेकिन सॉरी, मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाया। तो कीप योर प्रॉमिसेस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने वादे पे बिल्कुल अटल रहें और ना कर पाए तो आप ये सोचे कि यार ये गलत हो गया। कोशिश पूरी करिए, जो आपने बोला उसको पूरा करें। लेकिन अगर वो बात पूरी नहीं होती है तो उसको एक्सेप्ट भी करिए, उसको मानिए भी कि यार मैंने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस मैं पूरा नहीं कर पाया, एंड आई एम वेरी सॉरी, और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रॉमिस को पूरा करूं। तो सेकंड पॉइंट है प्रॉमिस। थर्ड जो है अकाउंटेबिलिटी, यानी भरोसेमंद बनिए। ऐसा होना चाहिए कि लोग आप पे भरोसा करें कि नहीं यार, फलाना आदमी है, इसकी बात है, ये इसने सही बोला होगा, इसकी बात पे भरोसा कर सकते हैं, इस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, जब लोग ट्रैवलिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो क्या करते थे, जब बैंक वैंक नहीं हुआ करते थे, तो लोग अपना जो सोना है, गहने हैं, वो अपने दोस्तों के पास रख के जाते थे और सालों साल रखे रहते थे। और जब वो वापस आते थे तो वो जैसा रखा होता था वैसे ही उनको मिलता था। तो उस टाइम, उस जमाने में लोग, अकाउंटेबिलिटी थी लोगों में, यानी भरोसा कर सकते थे। आज के टाइम में तो आप जाओ तो आप बोलोगे भाई कौन सा सोना, काय का सोना, यानी लोगों को देर नहीं लगती मुकरने में। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको अकाउंटेबिलिटी बनना है। आपकी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, लोग आप पे भरोसा कर पाए। फोर्थ जो होता है वो है लर्न न्यू स्किल्स। नई स्किल्स को सीखे, नई बातों को सीखे, कोई नया चीज डेवलप करें। बहुत सारी चीजें आप सोचेंगे, बहुत सारी हॉबीज होती हैं आपकी, किसी को कोई चीज बनाना आती है, किसी को कुछ आता है, कुछ आता है, या नहीं भी आता है, तो आप अपनी स्किल को डेवलप करना सीखिए कि मैं कोई नई चीज को सीखूं। तो जितनी आप नई चीज को सीखोगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपको कॉमन मैन से हट के रहना है। कुछ भी नई चीज, कोई समाज सेवा में देख लीजिए, कोई गेम्स में देख लीजिए, कोई आपको ट्रैवलिंग के अंदर अगर अच्छा लगता है तो उसमें देखिए, कोई यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं उनको देखिए, आप अलग अलग टॉपिक्स, ये वो बहुत सारी चीजें। तो कुछ डेवलप करने की कोशिश कीजिए, नई स्किल को। फिफ्थ जो है वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये फिर वही बात आ गई जो हम बात कर रहे थे, एटीट्यूड की। तो अगर हमें अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो हमारे एटीट्यूड को, हमारी सोच को पॉजिटिव करना पड़ेगा। और इस पे मैं भी आऊंगा, इस टॉपिक में वापस, पॉजिटिव एटीट्यूड पे। अभी मैं सिर्फ आपको लिखवा रहा हूँ जो 6 पॉइंट है। और सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है इंक्रीज कम्युनिकेशन स्किल। लोगों से बात करना सीखिए, लोगों से बात करिए, लोगों को पूछिए उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या उनकी खुशी है, उनकी क्या उनको चाहिए, क्या उनकी जरूरत है। लोगों से बात करिए। आप जितना लोगों से बात करेंगे, हाँ फालतू बात नहीं कि घंटों बात कर रहे हैं, कोई उसका सेंस ही नहीं है, सेंसेबल बात करिए लोगों से, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। सामने वाले को लगेगा नहीं, इन्होंने मेरे बारे में पूछा, मुझे पूछा। तो ये एक कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं उसको डेवलप करिए। और कम्युनिकेशन स्किल अगर आप में डेवलप हो गई तो फिर आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए भी 4 या 5 पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये कम्युनिकेशन डेवलप करना है, और कम्युनिकेशन स्किल अगर आपने डेवलप कर ली, तो जो लॉरेन बफेट है, जो वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन है, उनका कहना है कि अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल आ गई तो ये समझ लीजिए कि आपकी 50% वैल्यू बढ़ गई। 50% लोगों की वैल्यू बढ़ गई। कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा, बातें करने में बहुत अच्छे होते हैं, तो लोग उनको चाहने लगते हैं,
उनकी बातों को पसंद करने लगते हैं और वैसे ही उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसके एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे हमारे यहाँ नेता लोग होते हैं, आप देखिए भाषण कितना अच्छा देते हैं वो लोग, तो वो उनमें क्या स्किल है, उनमें कोई क्वालिटी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो नहीं है वो भी आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन स्किल है, उनमें लोगों से बात करने का तरीका है। तो हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए भी 5 पॉइंट्स हैं। पहले आप छोटे ग्रुप्स में बात करिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हजारों लोग, जैसे ये छोटा सा ग्रुप अभी है, मैं खुद अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह से ग्रुप में बात करना सीखिए। स्पीक टू स्मॉल ग्रुप्स, छोटे ग्रुप्स में बात करिए। और बात करने से पहले सेकंड पॉइंट है कि राइट एंड प्रैक्टिस, लिखिए और प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लगे। जो आप बोलना चाह रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, जिससे लोगों को अच्छा लगे, जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। थर्ड है कि रीड बुक्स, किताबों को जरूर पढ़िए। दिन में 1 पेज पढ़िए, लेकिन कोई भी अच्छी किताब को रात को सोने से पहले 1 पेज जरूर पढ़िए, उसका 1 पैराग्राफ पढ़िए, लेकिन पढ़ के सोइए, वो आपको कहीं ना कहीं फायदा करेगी। दूसरा, अगर आप जैसे पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आप आई कांटेक्ट करिए। आई कांटेक्ट में ये भी हो सकता है कि आप सबसे नहीं करें, एक पर्सन को आप पकड़ लें जो आपको अच्छा लगता है, उससे आई कांटेक्ट में रहिए, तो आप अच्छा बोल पाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन मुंडी नीची करके या ऊपर करके मत बोलिए। आप अपना जो सामने जो बैठा हुआ है उसमें से उनसे आई कांटेक्ट करके बोलिए। और जो 5th जो चीज है वो है रिमेंबर टू पॉज, यानी बीच में पॉज लीजिए, थोड़ा रुक के बोलिए, यानी कंटिन्यूस बोलते चले जा रहे हैं, तो पॉज लेना बहुत जरूरी है। तो ये 6 पॉइंट थे जिससे कि आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, और 5 पॉइंट थे जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने आज जो बात बताई आपको, ये वैल्यू के, अच्छा इसमें अभी एक पॉइंट मैं लूंगा आज की डेट में, वो लूंगा मैं पॉजिटिव एटीट्यूड में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% आपकी वैल्यू बढ़ेगी कम्युनिकेशन स्किल से, और 50% वैल्यू बढ़ेगी आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड से। तो पॉजिटिव एटीट्यूड में मैं आपको हमेशा मैं एक स्टोरी कहता हूँ, आज भी कह दूंगा वो स्टोरी, कि जंगल का राजा कौन है? शेर, बराबर। लेकिन शेर में क्या क्वालिटी है आप बताइए? स्ट्रॉन्गेस्ट अगर एनिमल हम कहें तो एलिफेंट है, टॉलेस्ट अगर हम कहें तो जिराफ है, सबसे ऊंचा कौन है? जिराफ है। सबसे ताकतवर कौन है? हाथी है। हाथी ऐसा है कि हाथी एक लात मारे तो शेर दूर जाके गिर जाए, ठीक है। तेज दौड़ने में कौन है अगर हम बोले तो चीता है। चालाकी में कौन है? लोमड़ी है। तो ये सारे जानवर हैं जिनमें अलग अलग क्वालिटीज है, लेकिन ये कोई भी क्वालिटी शेर में नहीं है। तो किसी ने शेर से पूछा कि भाई तुम्हारे में ये सारी चीजें, ये क्वालिटी है नहीं, फिर भी तुम जंगल के राजा क्यों? तो उसने जवाब दिया, मैं जंगल का राजा इसलिए हूं क्योंकि मैं अपने आप को राजा समझता हूं, मैं अपने आप को राजा समझता हूं। तो ये है पॉजिटिव एटीट्यूड, कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम को अबव एवरेज करना पड़ेगा। आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। क्या होता है जब, इसमें फर्क देखिए कितना होता है, जब हाथी शेर को देखता है तो वो क्या सोचता है कि ये तो ईटर है, ये मुझे खा जाएगा। हाथी सोच रहा है कि ये मुझे खा जाएगा, और शेर जब हाथी को देखता है तो वो क्या बोलता है? ये मेरा लंच है। तो देखिए सोच में कितनी फर्क है, कि हाथी होते हुए भी वो डर रहा है कि मैं, ये मुझे खा जाएगा, और वो शेर होते हुए भी हाथी से छोटा है लेकिन फिर भी सोच रहा है ये तो मेरा लंच है। तो ये होता है बिलीफ सिस्टम, और ये बिलीफ सिस्टम ही आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि 1964 के अंदर 1 माइल जो रेस होती थी, जो दौड़ होती थी, उसको 4 मिनट में कोई पूरा नहीं कर पाता। 4 मिनट के अंदर रिकॉर्ड था कि भाई 4 मिनट में वो रेस कोई भी आज तक पूरा नहीं कर पाया। कब? 1964 में। और 1965 में रॉजर बेंस्टर करके आदमी आया, जिसने वही दौड़ 3 मिनट और 59 सेकंड्स में पूरी कर ली। मतलब 1 सेकंड पहले पूरी कर ली उसने 4 मिनट से। तो अभी तक तो वो चीज मुश्किल थी कि कोई भी पूरी नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस आदमी ने उसको पूरी की, और उसने जब पूरी की
तो उसके बाद आज तक 1200 लोग ऐसे हैं जो और भी कम टाइम में इस दौड़ को पूरा कर पाए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को जब तक बिलीफ नहीं था, यकीन नहीं था कि यार ऐसा भी हो सकता है कि यार इतनी दौड़ जो है इतने कम टाइम में हम पूरी कर पाएंगे। लेकिन जब उस आदमी ने किया तो फिर उसके बाद हजारों लोगों ने वो दौड़ को पूरा किया इतने टाइम में। तो ये होता है बिलीफ सिस्टम, ये होता है हमारा सोचने का तरीका कि वी कैन डू इट। जैसे कि अगर हम देखें 1983 के अंदर वर्ल्ड कप, 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता और उस टाइम जो हराया किसको था? वेस्ट इंडीज को। और उस टाइम वेस्ट इंडीज को कैप्टन थे क्लाइव लॉयड। और क्लाइव लॉयड का ये था कि उसके टीम में 5 बॉलर होते थे, 5 बैट्समैन होते थे, 1 विकेट कीपर होता था। ये उसका बंधा हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं। जो बॉलर है उसको बॉलिंग ही आती है, जो बैट्समैन है उसको बैटिंग ही आती है, जो विकेट कीपर है वो विकेट कीपिंग ही कर सकता है। और ये इस प्रिंसिपल के पे चल के उसने पूरे वर्ल्ड की टीम को हराया था। तो 1983 का जो वर्ल्ड कप था वो इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। तो इंडिया ने जब वेस्ट इंडीज को हराया तो वेस्ट इंडीज के कैप्टन को ऐसा लगा कि जैसे बंदा रहता ना, वो चांटा मार के, शेर को चांटा मार के झाड़ पे चढ़ गया। उसने कहा यार इंडिया ने हमको हरा दिया, बताओ, इंडिया जैसी टीम ने हमें हरा दिया। तो वो उसको ऐसा महसूस हुआ कि एक बंदर आया, उसने चांटा मारा और झाड़ पे चढ़ गया। तो उसने कहा यार इसका तो बदला लेना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो WCC जो वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि साहब हमको इंडिया का टूर करवाइए और हम चाहते हैं इंडिया जाएं। और वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ भाई आ जाओ तुम इंडिया। अब जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने कहा अच्छा तुम लोगों ने हमें वर्ल्ड कप में हराया ना, अब हम बताते हैं तुम्हें। तो पहले के जो 6 वनडे थे वो 6 के 6 वनडे वेस्ट इंडीज जीत गया। 6 के 6 उन्होंने कहा अब बताओ, अब तुम हमें जीत के बताओ। अब वो तो तुम वैसे ही जो है तुम लोग जीत गए थे, अब हम तुम्हें बताते हैं तुम्हारी कंट्री में। तो 6 के 6 टेस्ट में जो है वेस्ट इंडीज जीत गया। तो लोग देखते रह गए यार ये क्या हुआ, है तो अभी हरा के आए थे इनको और ये तो यहाँ आके इन लोगों ने हमें 6 और 6 वनडे हरा दिए। फिर फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ तो पहला टेस्ट मैच भी इंडिया हार गया। तो ये बड़ी वो हो गई, शर्म की बात हो गई कि यार इंडिया अभी तो वर्ल्ड कप जीत के आया और यहाँ इन लोगों से 6 वनडे हार गया और 1 टेस्ट मैच भी हार गया। तो बहुत सोचा, उसके बाद हुआ यार इन लोगों को काउंसलिंग कराने की जरूरत है, इनका बिलीफ सिस्टम कम हो गया। तो उन्होंने गावस्कर को बुलाया, गावस्कर कैप्टन था, और उन्होंने एक जो काउंसलर होता है उसके साथ बिठाया उसको। तो काउंसलर ने उसको इतना, हमारे जैसा होगा कोई, उसने उसको इतना मोटिवेट किया, अरे यू कैन डू इट, यही तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, अरे ये वेस्ट इंडीज को जब तुम वर्ल्ड कप में हरा सकते हो तो इसमें क्यों नहीं हरा सकते। तो जब गावस्कर हाँ यस आई कैन डू इट, उसका बिलीफ सिस्टम बढ़ा और इसके बाद जो टेस्ट मैच थे वो इंडिया जीतता गया और टेस्ट सीरीज इंडिया जीत गया। तो दोस्तों ये होता है बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम कब बढ़ता है? जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। तो ये याद रखिए कि जब भी आपको अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करना है, और एटीट्यूड पॉजिटिव करने के लिए आपको अपना बिलीफ सिस्टम बढ़ाना है। तो दोस्तों आज का ये लेसन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा एटीट्यूड का, और आप लोगों ने नोट भी किया होगा इसको। और इसके बारे में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेस करें, आज हमारे पास बहुत टाइम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हमारे पास कंपनी का प्लेटफॉर्म है और अब हम कंपनी के प्लेटफॉर्म पे ही करेंगे वेबिनार्स, ताकि यहाँ जितने लोग आना चाहें आ सकते हैं। आप अपनी पूरी टीम को लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ ऑन पैसिव की बात नहीं होगी, या ऑन पैसिव के फाउंडर्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात होगी। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी टीम यहाँ आए कि सर आज हमारी पूरी टीम आएगी, आज हमारी पूरी टीम को ट्रेन करिए। तो हम यहाँ बैठे ट्रेनिंग के लिए, हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए नहीं है। उसके लिए बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, 2000 ग्रुप है व्हाट्सएप के, जिसमें प्रोडक्ट की बात होती है, जिसमें अब ऑन पैसिव में क्या होने जा रहा है, ये सब बातें होती है। तो ये सब बातें तो आपको मिल ही जाती हैं, और व्हाट्सएप पे तो एक मैसेज 10-10 ग्रुप में आता है। तो दोस्तों ये कुछ नया है जिसमें हम ऑन पैसिव में फाउंडर हैं तो हमें क्या फायदा हो रहा है। ऑन पैसिव में पैसा तो अब आना ही आना है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब इन्वेस्टमेंट्स मेक अस रिच बिफोर दे स्टार्ट गिविंग प्रॉफिट। तो यही है वो प्रॉफिट दोस्तों, कि आज आपको ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आपको यहाँ पे क्लास मिल रही है, सीखने को मिल रहा है।
तो ये एक ऑन पैसिव का ही देन है, ये मेरी कोई क्वालिटी नहीं, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम ऑन पैसिव, ये गिफ्ट है आपका आयुष मुफारी की तरफ से। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप अपनी पूरी टीम को लेके आइए, यहाँ पे किसी टीम को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म सबका है। आप बोलिए मुझे सर आज हमारी पूरी जो टीम का नाम है, टीम टाइगर है या कोई दूसरे बहुत सारे रॉकिंग इंडिया, बहुत सारे नाम है अलग अलग, वो पूरी टीम आएगी तो मुझे खुशी होगी कि यार इतने लोग आए, इतने लोगों ने सीखा कुछ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और आज अगर किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेज करिए, मैं यहाँ हूँ, जवाब दूंगा, लेकिन ऑन पैसिव के बारे में नहीं जवाब दूंगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में अगर कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू शाइन मैम। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा। वाकई में अपनी वैल्यू, कहते हैं ना, एक बच्चे को भी वो भी चाहता है उसको भी वैल्यू मिले। अगर हम उसको वैल्यू देंगे तभी वो भी हमें वैल्यू देगा, वरना आजकल बच्चे भी हमें हिला देते हैं। तो मतलब गिव एंड टेक है कि अगर आपको वैल्यू आप दे रहे हैं तो ही आपको मिलेगी। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे पीछे मैसेजेस आ रहे हैं, मैडम पैनल पे ले लीजिए। अब मैं सबको पैनल पे ले सकती हूँ, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है यहाँ कंपनी का, उसके हिसाब से हमने ले रखा है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि वैल्यू दी हमने, जितने भी लोग हमारे पैनल पर हैं इस वक्त आपको दिख रहे हैं, उन सबको एक वैल्यू मिली हुई है। वैल्यू सबकी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और इसको अपने आगे चलाते रहेंगे। अभी चाहती हूँ मैं कि एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, ये कोई अवार्ड नहीं है ये। अगर आप ये समझ रहे हो कि यार ये लोग जो आ गए ये पैनल पे तो इन लोगों ने कोई बहुत बड़ा कोई पद्मश्री अवार्ड जीत लिया, ऐसा नहीं है। ये तो क्या है कि पैनल पे आप सबको चांस देंगे हम, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आज स्पीकर्स हैं, ये इन लोगों को हमने बुलाया कि सर आप लोग अपने बोलिए, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में तो कुछ बोल सकते हैं, इसलिए हमने इनको बुलाया। आप बोलेंगे सर हमको भी बोलना है, मैंने कल भी ऐसी बात बोली थी कि सर हमें भी बोलना है इस टॉपिक पे कुछ, तो बिल्कुल यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड ऑन पैनल। तो ये पैनल कोई मायने नहीं है, इसलिए इसमें आप इतना टेंशन नहीं लें। आप बोलोगे सबको पैनल में ले, सबको ले लेंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। यहाँ उन लोगों को लेते हैं कि जो बोलना चाहते हैं। आप कल बोलोगे शाइन मैडम को मैसेज करिए मैडम आज मुझे बोलना है, तो आपको पैनल में बिल्कुल लेंगे 100%। तो पहले मैं चाहूंगा पैनल में जो लोग हैं आप उनमें से इनवाइट करिए, बोलना चाहें जो भी। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अपने, हमारे इतने सारे यहाँ पर पैनलिस्ट हैं। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले यहाँ पर लेडीज फर्स्ट है, तो मैं चाहूंगी कि संपा सरकार मैम यहाँ पर मौजूद है, तो हम पहले उनको लेते हैं। मैम आइए, आपका वेलकम है आज के शो में। ये शुरू करने से पहले मैं फिर बोलता हूँ एक बार कि प्लीज आप टॉपिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप पे ही लगे, उधर प्रोडक्ट पे जाने का या उस टाइप का मत करें प्लीज। हमने जिस मकसद से ये शुरू किया है हम इसी पे रहे, इसी पॉइंट पे। जी बोलिए। देखिए, पहले तो आपके बात सुन के आप जो टाइगर की कहानी सुना रहे हैं ना, तो उसमें ऐसा ही बोलूंगी, टाइगर अभी जिंदा है, ये हमारे सामने है। और कल अपने भालू की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर इद्रिस मोती जिसके साथ है उसका वैल्यू अपने आप ही बढ़ हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। ये मेरा मानना है। सही, मैं गलत बोली क्या सही बोली? बोलो साइन जी, मैं सही बोली ना? बिल्कुल सही बोला मैम आपने। नहीं मैडम अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पर्सनल तारीफ पे नहीं जाके वो आप मेरे को फोन करके अलग से बोल देना, समझे? यहाँ पे कोई अपन किसी पॉइंट्स पे बात करें तो ज्यादा मजा आएगा जी। देखिए, तारीफ करना है तो सबके सामने ही करना चाहिए। जो तारीफ के काबिल है तो उसको तो सबके सामने ही करना चाहिए। और जो एटीट्यूड, मैं वही सोच रही थी, हमारा आज का टॉपिक जो है एटीट्यूड के बारे में आपने लिखा, तो एटीट्यूड तो लोग बोलते हैं कभी कभी ऐसे ऐसे एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो? तो एटीट्यूड हमारा जो बिहेवियर, हमारा बिहेवियर वो हमारा अच्छा रखना चाहिए। क्योंकि अभी लोग बोलते हैं ना, उसके पास ज्यादा पैसे आ गया, उसका रवैया बदल गया, उसका एटीट्यूड बदल गया, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा अगर ऐसा ना हो तो वही
जो हमारा दुनिया बदलने वाले हैं, हमारे पास बहुत सारे चीज आने वाले हैं, नई नई चीज। तो इसी हिसाब से हमको भी जमीन में पैर रखना चाहिए, ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए। जो नहीं मेरे पास ऐसा है तो मैं उसको कैसे देखूं, उसको क्या देखूं, ये नहीं। लेकिन वो जो समझदारी है हमारे, और एक बात जो आपने बताया, सुबह उठ के वो 5 बातें बोलना है। हाँ, वो बातें तो जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव एनर्जी काम करते हैं हमारा जिंदगी का। जो सुबह हम जो सोचेंगे वो दिन भर ऐसा ही होंगे, ये मेरा भी मानना है। तो बिल्कुल सही बोले आपने, लेकिन मैंने नोट नहीं किया, लेकिन मुझे याद है। तो हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड वो हमें अच्छा रखना चाहिए। तो मैं शायद जी मैं इतना ही बोलूंगी। आप थैंक यू मोदी जी। थैंक यू सो मच संपा मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों आगे हमारे साथ यहाँ पर रमला साहा मैम है, मैं चाहूंगी वो आए और अपनी शेयरिंग करके प्लीज। वेलकम मैम। हेलो, गुड इवनिंग। मैं रमला शाह, उपस्थित सभी महानुभावों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जैसे टॉपिक है एटीट्यूड का, बहुत अच्छा टॉपिक है। लोगों के अंदर 2 टाइप का एटीट्यूड होता है, एक होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। एटीट्यूड इंसान के व्यक्तित्व का एक आईना होता है। एटीट्यूड ही दर्शाता है व्यक्ति की सोच, उसके नजरिए और बॉडी लैंग्वेज को। ये मानवीय व्यवहार का एक ऐसा अंग है जो व्यक्ति की सोचने, समझने और दृष्टिकोण के तरीके से मिलकर बना होता है। एटीट्यूड एक ऐसा शब्द है जिसे आमतौर पर बहुत से लोग सिर्फ नकारात्मक अंदाज या घमंड के रूप में समझते हैं। एटीट्यूड इंसान के जीवन में बहुत ही जरूरी है, लेकिन वो कैसा होगा ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड अपना लेते हैं तो आपके दिमाग पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और आप अपने लिए एक बेहतर और सफल जिंदगी की रचना कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको बताया के बारे में। तो देखिए सबका नजरिया अलग अलग है, कोई इसको किस तरह से ले रहा है और सब बताने का मतलब ये है कि वैल्यू को किस तरह से क्रिएट जी, ये एक तो बहुत ही रमला मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि एटीट्यूड जब वर्ड आता है ना तो हम लोग उसको नेगेटिव ले जाते हैं, ये बहुत एटीट्यूड है। लेकिन एटीट्यूड भी सिर्फ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो अगर किसी को आपने बोला कि एटीट्यूड है, तो अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, अच्छी चीज है। तो हर आदमी को हम लोग इसका एटीट्यूड ऐसा है ऐसा करके नहीं बोलना है ना, उसकी जगह उसको गुड एटीट्यूड या बैड एटीट्यूड इस तरह से बात करना है, तो वो ज्यादा क्लियर होगा। राइट सर। वैसे रमला जी बहुत ही अच्छे विचार रखते हैं, बहुत अच्छे बातें भी करते हैं, उनका बहुत अच्छा पोस्ट देते हैं फेसबुक में, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू रमला जी, बहुत अच्छी बात है। वो बंगाली है ना, बंगाली है इसलिए आप तारीफ कर रहे हो। आप बंगाली तो नहीं है, आपका तारीफ तो मैंने कर दी पहले। अभी एक बंगाल का टाइगर और बैठे हुए इधर, अभी वो बोलेंगे। हाँ, जय बैठा है, मुझे पता है। जय भी बैठे हैं और उनके साथ में गोस्वामी जी भी बैठे हुए हैं। हाँ, दो टाइगर है। पर सबसे पहले अभी मैं चाहूंगी कि जयमुखी जी आए और अपनी शेयरिंग रखें आज के लिए। वेलकम जय। जय आप सुन पा रहे हो? सबसे पहले थैंक यू साइनसम मैम, और डॉक्टर सर ने तो आज बहुत ही अच्छा बोला, रियली बहुत सारे क्वालिटीज बताए। तो और लमला साहब मैम और संपा मैम ने भी जो चीज बोला, जो डेली मतलब जैसे संपा मैम ने बोला जो डेली लैंग्वेज यूज करते हैं हम लोग, है ना, बंदे में है एटीट्यूड है या बंदे में है, इस तरह जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपना विचार रखा।
और रमला शाह ने मैम ने तो बहुत सारा मतलब बहुत अच्छा एक पोएम भी बोल दिया बीच में। मैं एक्चुअली हमेशा इसी चीज पे पॉइंट करता था पहले भी कि ऑन पैसिव के फाउंडर का जो लेवल है बहुत हाई है, ठीक है। 2 दिन के बाद सक्सेसफुल सभी पर्सन बनेंगे जो भी फाउंडर्स हैं यहाँ पे ना। तो जब सक्सेसफुल आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, चाहे वो कोई दूसरा फील्ड से भी हो, आप देखते होंगे कि वो बहुत ही क्लियर कट और बहुत कम शब्दों में अपने विचार को रखता है। और वो एक्चुअली अभी जो सोशल मीडिया और इस तरह से जो अभी का मॉडर्न लाइफ है उसमें देखिए अब बोला जाता है कि ट्रेंड सेटर है ना। तो ये सब क्वालिटीज होती हैं जिससे आपका सामने पहचान बनता है। बेशक वो मतलब हार्ड, जैसे कोई आदमी अपने प्रिंसिपल के हिसाब से चलते हैं तो उस हिसाब से अगर वो चीजों को देखते हैं तो कोई बोलता है ये बहुत हार्श है, ये बहुत मतलब हार्ड बात करता है, कोई सॉफ्ट स्पोकन नहीं है। तो हो सकता है उसकी क्वालिटीज वो है, बट आपको उस टाइम पे डिसीजन लेना पड़ता है क्या ये सही दिशा में अपना बात को या अपने जो तरीका को रख रहा है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि बात अभी बोला जा रहा था कि एटीट्यूड में, तो मैं इसको बिहेवियर का अपना एक क्वालिटीज में रखता हूँ इस पार्ट को भी कि आपका एटीट्यूड मतलब हर तरफ में है। ऐसा नहीं कि केवल आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, अगर आप सोशल लाइफ भी जी रहे हैं तो वहां भी, चाहे ऑफिस में हो, एज ए स्टूडेंट भी अगर कॉलेज में हो, तो आपका ये शुरू से इस तरह का डेवलपमेंट आना चाहिए। और जो मिस्टेक्स जो आप करते हैं उसको डे बाय डे, जैसे सर ने बोला बहुत ही अच्छा 5 लाइन बताया, तो वो एक्चुअली रिकॉल करने से क्या होता है कि आप कभी भी अपने दिनचर्या में कहीं पर भी कोई गलत चीज करने जाओगे तो डेफिनेटली वहां पे ये 5 आपको जो सेंटेंस है वो याद रहेंगे, है ना। जितना बार रिकॉल करेंगे चीजों को उतना बेटर से बेटर होते जाएंगे। तो मैंने पहले भी बोला था कि ऑन पैसिव में डॉक्टर इदरीस मोदी सर का जो जेंटलमैन का मैं हमेशा टैग जो देता हूँ वो ऐसे ही नहीं देता हूँ, क्योंकि इनके बातें, इनके विचार बहुत वैल्यू रखती है। और ये जो नई दिशा का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ये डेफिनेटली अब ये टाइम है हम लोग सभी के लिए, सभी फाउंडर्स के लिए लर्निंग स्टेज का। तो हम लोग उस तरह से बिहेव करें, उस तरह से चीजों को देखें और उस तरह से कोई चीज के कमेंट करें जिससे हमारा वैल्यू डाउन ना हो और एट द सेम टाइम कंपनी का वैल्यू भी डाउन ना हो। जैसे कि एस मुफारा सर ने ये प्लेटफॉर्म जो जूम का दिया हुआ है, बताया तरह का वेबिनार चलता है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब ये बताया जाएगा कि भाई हम फाउंडर हैं ऑन पैसिव के, ठीक है, तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपके जो बोलचाल है, इससे ही कंपनी का लेवल समझ में आ जाना चाहिए। तो बहुत ज्यादा बोल सकता हूँ इस पे, पर बहुत सारे पैनलिस्ट हैं तो डेफिनेटली उनको भी चांस देना बहुत जरूरी है। मैं ऑन द वे हूँ, अभी रास्ते में आवाज आप लोग आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सभी फाउंडर्स को बहुत बहुत एक तरह से मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूंगा कि अब जो है जो फेज आ रहा है डेफिनेटली सबको विनर बनाएगा। थैंक यू। एक्सीलेंट एक्सीलेंट जय, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा। और रियली हमेशा से मैं बोलता हूँ कि आप में बहुत मोटिवेशन है, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, और यही पॉजिटिविटी, यही मोटिवेशन हमें सबके लिए चाहिए। जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं वो सारे मोटिवेटेड रहें, सारे अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। यस, शाइन मैम। रास्ते में है लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी बात कही, थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ पर जो भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे पैनल पर हैं, हमारे पास सर, हमारे पास टाइम कब तक है, थोड़ा सा आप बताएंगे? अभी 20 मिनट, 15-20 तक मिनट। ठीक है सर, ठीक है, ओके। क्योंकि इसके बाद दूसरा वेबिनार भी रहेगा, इस पर तो हम शॉर्ट में बात करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देंगे आज के लिए। जो भी सर ने बात की है उसको रिगार्डिंग, उसके ध्यान में रखते हुए एटीट्यूड पर ही बात करेंगे, लेकिन 2-2 मिनट से ज्यादा मत लीजिए प्लीज, ताकि सबको बोलने का मौका मिले। सो आगे मैं चाहूंगी, यहाँ पर सर्वनंद केएल जी हैं, मैं चाहूंगी, जो कि कहा जाता है उनको इंडिया बिल मस्ट डू, क्योंकि वो बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाते हैं। आपने यहाँ देखा भी होगा हमारे जितने भी ग्राफिक्स हैं, कल से अब तक फेसबुक पे हमारे कितने ग्राफिक्स जा चुके हैं नई दिशा के। तो सर्वनंद जी प्लीज, वेलकम है आपका। सर्वनंद जी आप हैं? जी मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज हल्की फुल्की पीछे इको आ रही है आई थिंक।
बोलिए सरवण जी, बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। म्यूट है आपका माइक। हेलो साइन मैम। हाँ हाँ बराबर है, बोलिए। हेलो जी सरवण जी, आ रही है आपकी आवाज। प्लीज कॉल को बुला लीजिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। ओके ओके। चलिए कोई बात नहीं। नगमा है, नगमा। हाँ बिल्कुल, अभी हमारे साथ यहाँ पर नगमा मैम है। आप इनको सभी जानते हैं एज अ यूट्यूबर पैसिव के लिए। सो नगमा प्लीज वेलकम है आज के शो में आपका। नगमा आप हो? जी थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी मोदी सर को, और मोदी सर को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अब जो है दोबारा से उनके स्पीच सुनने को मिलेंगे, उनकी स्टोरीज सुनने को मिल रही हैं, जिसका हम बहुत वेट कर रहे हैं बीच में। और जैसा कि आज का टॉपिक एटीट्यूड है, बहुत अच्छा बोला। और बट मुझे सब जो वो राम उनके थे वो बहुत आपकी आवाज हो रही तो उसी के आपको आ रही है इनकी आवाज? हाँ आवाज 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 लहरा रही। हाँ लहरा रही है। नगमा आवाज क्लियर नहीं है आपकी। अच्छा अब आ रही है आवाज? हाँ राइट, अभी जी। तो जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं और जितने भी हम सक्सेसफुल पीपल को देखें तो उनके सक्सेस होने के पीछे का रीजन है उनका एटीट्यूड, वो पॉजिटिव एटीट्यूड। चाहे हम बिल गेट्स को देख लें या फिर मार्क जुकरबर्ग तक जितने लोग आए, हम उनके बैकग्राउंड को जाकर देखेंगे तो उनका जो ओवरनाइट सक्सेस था वो सिर्फ और सिर्फ उनके पॉजिटिव एटीट्यूड और उनके हार्ड वर्क पर डिपेंड किया। जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी 1975 में, और 6 साल के बाद गेट्स ने मैनेज किया IBM को, जिसे उसके बाद जाके जो है एक रिकॉग्निशन मिला था। मतलब ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी थी IBM, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसे हम कह सकते हैं। उनके साथ आने के बाद 1986 यानी 1975 में स्टार्ट करने के बाद 1986 में जाके वो सक्सेसफुल हुए, जिसे आज हम माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जान रहे हैं। तो इसके पीछे उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड था प्लस उनका हार्ड वर्क था। सेम ऐसे ही अगर हम स्टीव जॉब्स को देखें तो 10 इयर्स लगे उन्हें भी बिलियनर बनने में। बहुत सारी चीजें उनके साथ, बहुत सारे फेलियर्स उन्होंने भी फेस किया, और 80s और 90s के स्ट्रगल के बाद जाकर हमने एप्पल के बारे में सुना, और आज हम देख रहे हैं कि एप्पल है कहाँ पर और किस पोजीशन पर है। और जैसा हम यूज करते हैं फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, और वो भी उनके बारे में भी सभी को पता है कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये स्टार्टिंग की थी, और जो पहले प्लान किया था उन्होंने वो सिर्फ अपने 4 या 5 फ्रेंड्स के साथ किया था। अब म्यूट हो गई है ना? जी 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 सर। तो 4 या 5 फ्रेंड्स के साथ मिलकर उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया, और पहले इनका नाम फेसबुक नहीं था, कुछ और नाम रखा था, और बाद में नाम चेंज करने के बाद उनको जाकर यहाँ पर सक्सेस हासिल हुई। तो अगर हम किसी भी सक्सेसफुल पीपल के बारे में जाकर पढ़ें, सर्च करें, तो 2 चीजें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एक है पहला पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा है हार्ड वर्क। किसी भी चीज को करने के लिए, ओवरनाइट सक्सेस होने के लिए हमें इन 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी ही। और जैसा अभी आपने एक नाम लिया था वॉरेन बफेट, वो थोड़ा टॉपिक से अलग हो जाएगा, लेकिन उनका जो एक कोट है जो हम ऑन पैसिव के साथ लिंक कर सकते हैं, वो मुझे याद आया कि इफ यू डोंट मेक मनी व्हाइल स्लीपिंग देन यू हैव टू वर्क अंटिल डाई। कुछ इस टाइप का सेंटेंस है कि अगर आप सोते हुए भी पैसे नहीं बना पा रहे हैं तो आपको मरते दम तक यहाँ पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये मुझे लगा कि ये हम ऑन पैसिव के साथ लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर आगे चलकर जो है इस तरीके की सिचुएशन आने वाली है, अभी जब हम कस्टमर्स और ये रीसेलर्स का पूरा सिनेरियो आएगा, अगर हमने थोड़ा हार्ड वर्क यहाँ कर लिया तो ये वाला जो कंडीशन है वो भी हमारे साथ चल सकता है। और जो हमारा हार्ड वर्क है
वो हार्डवर्क हमने कर लिया और पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है। ये नहीं कि हमें सक्सेसफुल मतलब हमें अगर सक्सेस मिल चुकी है और वहां पर हम ये शो करें कि हमें तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, हम किसी से बात नहीं करेंगे, या फिर वो तो हमसे लो हमारे कैरेक्टर में कुछ आ जाता है, तो वहां पर हमारे सक्सेसफुल होने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो दो चीजें बहुत जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस हार्डवर्क। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू नगमा, थैंक यू सो मच। दोस्तों नगमा मैम की एक क्वालिटी बता दूं, टीचर है इसलिए बहुत ही डिटेल में बात करती है, क्योंकि इनका प्रोफेशनली अगर बात की जाए तो टीचिंग उसमें है ये, तो इसको जो नॉलेज है वो और ज्यादा इनकी बड़ी हुई थी, इसीलिए कि टीचिंग प्रोफेशन है। तो दोस्तों आगे हमारे साथ थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिए, टाइम मैक्सिमम 2-2.5 मिनट में खत्म करिए प्लीज। जरा शॉर्ट में ही, मैंने बोला शॉर्ट एंड मैसेज कीजिए। अब मैं चाहूंगी यहाँ पर हमारे साथ किसका है सरवरन जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये ओ फाउंडर्स के नाम से किसका आईडी है? ओके, यहाँ पर विकास सर हैं, तो विकास सर मैं चाहूंगी आप अपनी शेयरिंग रखिए प्लीज। थैंक यू साइने। और निश्चित ही आज का सेशन बड़ा शानदार है, अभी तक जा रहा है। पहले तो डॉक्टर सर के जो मोटिवेटेड वर्ड या जो उनकी जो 5 मैजिकल वर्ड उन्होंने कल बताए थे, वो निश्चित ही अनुकरणीय है। उनका अनुकरण करना भी प्रारंभ कर दिया है। और आज बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, एटीट्यूड। निश्चित ही ये सफलता के लिए एक हमारा एक एटीट्यूड जो है बिल्कुल एक गुड होना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब हम इसमें क्या कहते हैं कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड लें, अपने एटीट्यूड में एक पॉजिटिवनेस लेके आए, तो निश्चित ही ये हमारी सफलता में जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारी सफलता की डेस्टिनी होती है, वो हम पा सकते हैं। आज जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो हम बात करें अगर चाहे सचिन तेंदुलकर की करें या मुकेश अंबानी करें, बिल गेट्स के, जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने क्या किया है कि निश्चित ही अपने जो वर्किंग जो उनकी हैबिट है, उसमें उन्होंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड डाला है और निरंतर ही उस पर वो वर्क करते रहे। और अब जब वो निरंतर वर्क करते जा रहे हैं, तो निश्चित ही आज वो शिखर पर है। तो मेरा मानना जैसे ये है कि हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होने के साथ एक गुड प्लानिंग भी होनी चाहिए। गुड प्लानिंग से होगा क्या कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव एक एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग की ओर ले जाएगी। तो निश्चित ही हमारी जो भी डेस्टिनी होती है, हम वहां पर जाने में निश्चित कामयाब रहते हैं। और लास्ट में एक नटशल में यह है कि हाँ, हमें पॉजिटिव रहना जरूरी है अपने इस एटीट्यूड को लाने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। दोनों नगमा बोलना भूल गया मैं, बहुत अच्छा बोला नगमा ने और बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए। और रियली हम चाहेंगे नगमा अब आप नेक्स्ट टाइम आए तो और अच्छे से जो टॉपिक हो उस पे, और आप क्योंकि आप अच्छा बोल सकती हैं और आप बोलती हैं अच्छा, और विकास सर तो हमारे हैं ही हीरो। तो वेरी गुड, आज का सेशन बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास ऐसे ऐसे स्पीकर्स हैं जो इतना अच्छा बोलते हैं। और यहाँ मैं एक मेहमान नेपाल से भी देख रहा हूँ, खुशबू मैडम को, खुशबू अग्रवाल जी, वेलकम मैडम आपका। और थैंक यू सर। आई एम खुशबू अग्रवाल। सर, आज का जो आपने टॉपिक लिया है ऑन पैसिव से हटकर ये डेडिकेटर किया, और ये एटीट्यूड का ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे एस सर का विजन और मिशन ही है कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट। और जब हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने ह्यूमन बिहेवियर में चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ह्यूमन बिहेवियर में चेंज के लिए, जैसे हमें अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबके लिए हेल्पिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हेल्प हम किसी भी रूप में कर सकते हैं सर। ये जरूरी नहीं है कि हम किसी की सिर्फ मॉनेटरी हेल्प करें, हम उसका सर फिजिकली हेल्प भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे अभी हमारे ओ फाउंडर्स हैं, उनकी भी हम हेल्प कर सकते हैं। उन्हें प्रॉब्लम आती है, वो भी हम उन्हें टीच करके हेल्प कर सकते हैं। और यस, नगमा मैम ने बहुत ही अच्छी बात कही कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, और साथ साथ में हम लोग को जो है ना, वो हार्ड वर्किंग भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ रखेंगे और हम वर्क हार्ड नहीं करेंगे, तो क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है, और हम अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं। और जहां हम अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं, वहां हम बहुत पीक पर पहुंचकर बहुत नीचे गिर जाते हैं। इसलिए हम लोग को कभी भी वो घमंड अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे भी हम बात करेंगे कभी, जो एक घमंड वाला जो टॉपिक है।
कि हमें अपने आप पे घमंड नहीं आना चाहिए। तो ये इस पे भी बहुत अच्छा पूरा एक हम सेशन ले सकते हैं। थैंक यू खुशबू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। जी, अब नेक्स्ट मैं चाहूंगा हमारे जेपी सिंह सर हैं। सर आप वेलकम है आपका। जेपी सिंह सर। यस सर, थैंक यू सर। आवाज आ रही मेरी? आ रही है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने हमें बुलाया। और सबसे पहले तो मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड हूं और आपको दिल से रिगार्ड करूंगा, थैंक्स बोलूंगा कि आपने ये चैनल स्टार्ट किया, मीटिंग स्टार्ट की सर। और काफी दिन से मैं इसका डिमांड कर रहा था, रिक्वेस्ट भी कर रहा था विकास सर से। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, बात करते हैं कि जैसे आज आपने रखा बहुत अच्छा स्टार्टिंग यही से होता है कि इंसान के लिए पर्सनल डेवलपमेंट में अगर बात करें तो सबसे पहले एटीट्यूड। तो एटीट्यूड में आपने बहुत कुछ नॉलेज दे दी, कम शब्दों में दे दी, गागर में सागर भरते हुए आपने बहुत कुछ एक्सप्लेन करने का प्रयास किया और आपने हम लोगों को नॉलेज दी। आज हम सिर्फ इतना ये कहना चाहूंगा कि एटीट्यूड अगर है अपने सिस्टम के प्रति या अपनी लाइफ के प्रति या अपने गोल के प्रति या अपने टारगेट के प्रति, तो 100% होना चाहिए, उसमें एफर्ट नहीं। क्योंकि एटीट्यूड अगर मिलके बनना है तो 100% 100 पॉइंट ही उसमें आते हैं। एटीट्यूड में जो वर्ड्स आते हैं ATTITUDE, अगर इनको अल्फा बीटा में अगर काउंट किया जाए, इनको देखा जाए तो इनका टोटल अगर देखा जाए तो 100 ही आता है। जैसे ए आता है फर्स्ट नंबर पे, फिर टी आता है 20 पे, फिर टी आता है 20 पे, फिर आई आता है 9 पे, फिर टी आता है 20 पे, यू आता है 21 पे, डी आता है 4 पे और ई आता है 5 पे। टोटल इनका अगर जो है काउंटिंग करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो ये 100 से बनता है सर। तो एटीट्यूड जिसके प्रति रखें, जो भी रखें अपनी, हम लोग 100% ही रखें, तभी उसमें हम अपना एक फोकस बना पाएंगे, सक्सेस बना पाएंगे, कामयाबी हमें आपको मिलती है और अपना हम उस जगह का परचम लहरा पाएंगे। और इसमें श्रद्धा और समर्पण भाव सबको चाहिए होती है। इसमें सारे वर्ड जो जितने आते हैं इनका सबका डेफिनेशन है, बट ये हम चाहेंगे कि अगले सेशन में जब हमें आप मौका देंगे तो अपना पूरी बात हम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका में दिया। और यहाँ पर जो भी फाउंडर्स या जितने डेडिकेटर्स आए हैं सब लोग, और मैं दिल से सबका आभारी हूँ, रेडी हूँ, ये इस चैनल को हम सब लोग मिलकर कामयाब बनाएंगे। थैंक यू सर। नाजमा मैडम दिख नहीं रही मुझे, शाइन। आई थिंक वो लीव हो गई है, शायद वो हॉस्पिटल में है ना, मे बी सिग्नल इशू। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें गोस्वामी जी। जेपी सिंह सर, आपने बहुत अच्छा बोला और आपने जो सर सुनाई दे रहे हैं। हाँ गोस्वामी जी, एक सर, थैंक यू। जो 100% फॉर्मूला है, वाकई में बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। 100% पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। जी गोस्वामी सर। ये सर मेरा वीडियो दिखाई नहीं दे रहा, लॉक है। अच्छा, क्यों? वीडियो नहीं खुल रहे? यस, हाँ अभी दिखाई दे रहा है सर। थैंक यू, दिखाई दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर से टीम डेडिकेटर का ये चैनल स्टार्ट हो गया, हम लोग बहुत खुश है। ऑल फाउंडर्स, क्योंकि यहाँ से हम लोगों का मन की बात, सबकी बात सुनने मांगता है, सुनते भी है, सीखते भी है। तो हम आज मेरे को बुलाया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। कल पता नहीं था, आज लिंक मिला मेरे को, तो उसके लिए ऑल पार्टिसिपेट, ऑल फाउंडर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वे कर चुके हैं। उसीलिए बोलते हैं, कर दिखाओ कमाल कुछ ऐसा, दुनिया का 99% लोग करना चाहे आपके जैसा। और आज की जो टॉपिक है एटीट्यूड, दोस्तों मेरा ख्याल से, मेरा एक्सपीरियंस है, एटीट्यूड वही होता है, आप यूनिवर्सल्स को हर चीज में देखो कि एनर्जी और वाइब्रेशन में हर चीज दुनिया का होता है। आपका एनर्जी चला जाता है तो आप डेड हो जाता है। तो एनर्जी और वाइब्रेशन से आपको सब कुछ होता है, वो होना चाहिए पॉजिटिव वाइब्रेशन। मतलब आप सुबह से जो उठते हैं उसके बाद आप यूनिवर्सल को क्या वाइब्रेशन देते हो, क्या मांगते हो। मतलब आप जैसा सोचेंगे उसी तरह आपका रिटर्न मिलेगा।
हम लोग गलती यही करते हैं, पॉजिटिव सोच नहीं करते, ओनली फॉर ये सोचते हैं नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसीलिए किसी ने बड़ा कमाल की बात कही है, किसी ने बड़ा कमाल की बात कही है, कि अगर आपको दुखी रहना है सब में नेगेटिव खोजो, और पसंद न रहना है तो सबसे पॉजिटिव गुण देखो और उसका ऊपर से विचार करो। तो दोस्तों हर टाइम हम लोग कोई भी काम में, चाहे नौकरी करो, जॉब करो, जो भी करो, आपका लाइफ में चाहे दुनिया में भाड़े में जाए, आप खुद को पॉजिटिव रखो, किसी भी हालत में नेगेटिव मत सोचो। उसीलिए किसी ने बड़ा कमाल की बात किया है, ये जो ऑन पैसिव का बारे में हम लास्ट बोल के खत्म करेंगे। किसी ने बड़ा कमाल की बात कही है, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलता है, क्योंकि अक्सर लोगों को समय पर समझ नहीं आती, जब तक समझ आती तो समय निकल जाती है। जिसलिए जो ऑन पैसिव का आज फाउंडरशिप क्लोज हो चुका है, दुनिया में किसी को और किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। उसीलिए नहीं मिलेगा कि आपका पॉजिटिवनेस नहीं था, आप वाइब्रेशन यूनिवर्सल को वो नहीं दिया था, ओनली फॉर नेगेटिव दे रहा था। अरे अरे होगा तो ऑन पैसिव शायद होगा, इतना दिन तक ज्वाइनिंग चल रहा है, होगा, अरे वो देखा जाए, वो 3 बार बोला था, बंद नहीं हुआ, अगली बार तो नहीं होगा, ये भी ज्यादा दिन चलेगा। उसी सोच के, नेगेटिव सोच के वाइब्रेशन जो यूनिवर्सल के दिया था वही रिटर्न आया था। लाइफ में हम लोग जो भी करें, जो भी काम करें, हर चीज में पॉजिटिव देखना चाहिए, तो आपका सक्सेसफुल 100% होगा। दोस्तों मेरा नाम अशोक कुमार गोस्वामी, प्राउड फाउंडर ऑन पैसिव कलकत्ता इंडिया से। हम आप लोगों के साथ हैं, हमेशा है 24 आवर्स में। और उसी लिए ऑन पैसिव में मेरा ज्वाइनिंग के बाद हर वेबिनार में हम बोला था हम 11,000 वोल्ट में ऑन पैसिव में रहते हैं। मतलब ये एक साइकोलॉजी है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। 11,000 वोल्ट बनना इतना आसान नहीं है। मतलब आपको क्वेश्चन करेगा कि आप ऑन पैसिव का बारे में कितना जानते हो, लेकिन हम जानते कितना है वो बात अलग है। लेकिन हम खुद को एटीट्यूड में बोलता था 100% कॉन्फिडेंस और 11,000 वोल्ट में हम ऑन पैसिव में रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, सबको बधाई। नसीब वाले हैं हम लोग फाउंडर, जो खुल जा सिम सिम होने वाला है कुछ दिन के बाद। थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते, एक्सीलेंट। हमेशा आपका तो जोश से भरा हुआ स्पीच रहता है और सबको मोटिवेट कर देता है। तो इसके बाद मैं शकील भाई हैं दुबई से, और मैं चाहूंगा आप आए। सैयद शकील दुबई से, सर। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इदरीस साहब, शाइन मैडम एंड नगमा मैडम। सिर्फ काफ़ी दिन से सिर्फ मैं मतलब आना चाह रहा था, मतलब पहली मर्तबा, जो ये दूसरी मर्तबा है मेरा जो वेबिनार में आ रहा हूँ मैं। और एटीट्यूड के बारे में तो शायद ही मेरे हिसाब से मेरे इतना एटीट्यूड किसी में नहीं होगा। सुने, जो मैं 1 साल पहले जो दिसंबर में जो ज्वाइन हुआ था, हैदराबाद से हूँ मैं, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं, और अभी 6 महीने हुआ मैं दुबई आकर। तो इतनी पॉजिटिविटी जो है ना ऑन पैसिव के ताल्लुक से, मेरा जो जुनून है, जब मैं ये विजन देखा आयश मुफर्रे सर का, तो उसके बाद से मैं बोला ये तो 100% कहीं जो सब MLM कंपनीज ज्वाइन किया मैं, बट ये जो कंपनी का कुछ विजन जो है ना, बिल्कुल हेल्पिंग ह्यूमैनिटी है ये। और काफ़ी जो है ना मेरे में भी वही जज्बा है कि भाई ताकि मैं लोगों को हेल्प करूं, जो मेरे से हो सकता मैं बन पाता हूं। मैं शाइन मैडम को भी पता है, रिसेंटली जो है ना एक 8-10 लोगों को जो है ना मैंने ऐड करवाया हूं, जो अपने क्या बोलते हैं आपके पेंडिंग पोजीशंस जो पेंडिंग फाउंडर्स थे, उसमें माशाल्लाह से 8-10 लोग जो जुड़ गए मेरे अजीज लोग जो है ना। तो बोलने का मतलब एटीट्यूड के ताल्लुक से यही बोलना चाह रहा हूँ कि बस और कुछ मतलब और अल्फाज नहीं है मुझे मेरे पास बोलने के लिए। और रही बात बस वी विश एवरीवन विल सक्सेस इन दिस ऑन पैसिव, वी आर इन इट टू विन इट। So that's it, can say. थैंक यू सर, बहुत अच्छी आपने, और ये बहुत अच्छा काम है कि आपने लास्ट मोमेंट पे लोगों को जोड़ा, तो वो लोग हमेशा जिंदगी भर आपको याद रखेंगे। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मतलब काफी लोग है, भाई को भी जोड़ा हूँ मैं, मेरे कई लोग जो अब तक जुड़ गए मेरे नीचे। बट
बस खुशी इस बात की है कि भाई वो ऑन पैसिव के फाउंडर है। सर एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जितनी भी शकील सर की आईडी है वो सब आपके नीचे है, मोदी सर। अच्छा माशाल्लाह। मतलब शकील सर के नीचे एक भी आईडी नहीं है, वो सारी पैंडिंग पोजीशन सर के कोई पास बात available नहीं, है। मेरे सिर्फ नीचे 4 है, बाकी के वो नीचे है जो भी है। राइट, ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू सर, सर, थैंक यू सो थैंक मच फॉर कमिंग, थैंक यू जी थैंक सर। यू। सर आई थिंक टाइम इज ओवर नियर टू। हाँ, ये श्रीनिवास जी दिख रहे हैं मुझे। श्रीनिवास जी, एक 2 हाँ मिनट में आप प्लीज, शेयर करिए। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते वेलकम सर, नमस्ते वेलकम। सर, थैंक यू सर, वेलकम, थैंक यू वेरी लारा मच, सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू शाइन मैडम, थैंक यू इद्रिस सर। रियली मैं अभी 1 घंटे के पहले मैसेज देखा था ग्रुप में, मैं ज्वाइन हो गया था और नया दिशा डेडिकेटर्स में नया दिशा देखने के लिए रियली आई एम सो हैप्पी। थैंक यू इद्रिस मोदी सर, थैंक यू वेरी मच। रियली आज का टॉपिक में एटीट्यूड के बारे में आप बहुत बढ़िया बोले सर। हर एक आदमी डेवलप में एटीट्यूड बहुत बढ़िया, क्या बोलते, बहुत बढ़िया एटीट्यूड रहता। हर एक आदमी डेवलप होने के लिए एटीट्यूड 100% चाहिए। वो एटीट्यूड के बारे में 5 बात बोले आप। रियली आई एम द ग्रेट, आई एम से बहुत अच्छा बोले सर। मैं नहीं लिखा था, कल से मैं 100% अटेंड, सीरियसली अटेंड करता हूँ। बुक पेन मेरा सामने रख के मैं बैठता हूँ सर। आप क्या बोले तो वो सीखने के लिए मैं तैयार हूँ सर। थैंक यू वेरी मच इद्रिस मोदी सर। थैंक यू। हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी है नई दिशा के नाम से, तो हम लोग ये कुछ पॉइंट्स उस ग्रुप में भी डालना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये हमारे 5 जो गोल्डन सेंटेंसेस हैं, इसको भी हम शाइन मैडम अगर आप डाल देंगी ग्रुप में तो सबको उससे फायदा होगा, है ना। तो ये ग्रुप में भी हम, इस ग्रुप में भी हम, आप लोग हमें बोलेंगे कि सर मेरे पास कोई अच्छा आर्टिकल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, तो हम आपको बिल्कुल डालने का परमिशन उसमें ग्रुप में पोस्ट करने के लिए देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच श्रीनिवास जी, और आते रहिए और आपका पूरा टीम को लेके आइए। आपको टीम को ट्रेनिंग हम करेंगे बिल्कुल। श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुबोध सरकार जी, सुबोध सरकार, है नहीं लगता है सुबोध सरकार जी। ओके, वो फाउंडर्स के नाम से ये शाइन मैडम किसका है ये? आई थिंक सर्वानंद जी रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ होगा, उनका है ना ये बैकग्राउंड। ओके, तो आज का शेयरिंग पूरा हो गया। कुछ लोग रह गए यहाँ पे, लेकिन हम नेक्स्ट उसमें बिल्कुल हम लोग, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पहले से आप लोग बता देना कि सर मेरे को शेयरिंग करना है, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हम लोगों को पैनल पे ले पाएंगे। तो आप लोग अगर किसी को भी शेयरिंग करना है अपना, तो आप शाइन मैडम को नाम दीजिए और हम लोग आपको पैनल पे लेके फिर शेयरिंग करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आज के सेशन इनवाइट करते हैं और वी आर इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are in it to win it. We are so in it to win it. एक्साइटमेंट दिख रहा है लोगों को। We are in it to win it. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू शाइन मैम। थैंक यू मैम, We are वेलकम। so in it to win it. थैंक यू। हरमान जी एंड कर दें क्या? रिकॉर्डिंग हो गया आपका पूरा? स्टॉप कर दी रिकॉर्डिंग? या जी सर, स्टॉप कर। ओके।